हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो क्यूपिड का एक और प्रेस रिलीज़ आया है। एक्चुअल में दो प्रेस रिलीज़ आए हैं। सो दोनों ही न्यूज़ को मैं कंबाइन करके आपको डिलीवर कर दूंगी, सो दैट आपको एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है वो पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी ने कुछ ई सॉप्स दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ई सॉप्स इशू किए हैं। सो सबसे पहले तो समझते हैं ई सॉप क्या होता है। ESOP is a very simple kind of फंडा। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेसिकली किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी के कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज़ को भी इशू किए जाते हैं। द रीज़न, जब हम बात करते हैं कि प्रमोटर ने इतना शेयर होल्डिंग अपना बढ़ा लिया, इतने परसेंट शेयर और बाई किए हैं, तो हमें क्या लगता है ना कि हाँ कंपनी है, उसकी है, तो वो अगर जितने शेयर्स बाय करेगा तो उसी कंपनी के लिए उतना काम करेगा। सो दैट डिफाइंस कि हाँ कितना ज़्यादा कितना वो एम्बिशियस है अपने कंपनी को लेके। सो सेम चीज़ अगर एम्प्लॉयज़ के साथ में हो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का चर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ छोड़ करके जाते हैं। कुछ भी छोटा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यूजुअली एम्प्लॉय स्विच कर देते हैं एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स फिर कंपनीज को फेस करनी पड़ती है। सो द रीज़न फॉर दैट इज़ कि एम्प्लॉयज़ एक तो हमारे साथ बने रहे और लॉयल रहे। अगर उनके पास कंपनी के कुछ शेयर है, जैसे प्राइस आज 50 रुपये है, 15 रुपये है, कुछ भी है, तो उसको 15 से 17 रुपये ले जाने में कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काम करेगा। बिजनेस अच्छा होगा तभी तो वो प्राइस जाएगा, तभी वो प्राइस कंपनी डिजर्व कर पाएगी। एंड कब होगा ये, जब कंपनी अच्छे से काम करेगी। सो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जैसे इंसेंटिव्स बेसिकली दिए जाते हैं, तो इंसेंटिव की ही तरह ई सॉप्स होते हैं। ई सॉप्स थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ को स्टॉक शेयर्स इशू होते हैं ताकि वो कंपनी के लिए अच्छे से काम कर सके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तभी तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू लाइक गुड रिजल्ट एंड ऑफ द डे, बोथ फॉर द कंपनी एंड एम्प्लॉयज़। एंड क्योंकि अगर उनको अपना शेयर प्राइस बढ़ाना है तो उनको बेनिफिट अगर लेना है तो उनको कंपनी के लिए काम करना होगा। सो दिस इज़ वॉट ई सॉप्स मीन। एंड यहाँ पर क्यूपिड ने कुछ ई सॉप्स इशू की हैं। सो ई सॉप्स का बेसिकली फंड बनाया जाता है, क्योंकि मतलब आप मान के चलिए इसको एज अ फंड ले लीजिए एंड इसको कंपनीज साइड में कर देती है। कई सालों से उस फंड में उनके लिए शेयर्स इकट्ठे होते रहते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जैसे कि अभी एम्प्लॉयज़ ने डिमांड किया है तो उनको वो शेयर्स इशू कर दिए गए हैं। कितने शेयर्स इशू हुए हैं? 4,65,000 समथिंग कुछ शेयर्स है। येस, 4,65,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं अलॉट किए गए हैं एम्प्लॉयज़ को। अब ये शेयर्स जो है वो नए शेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर्स में से ही दे दिया गया हो, ऐसा नहीं है। कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए हैं और नए शेयर्स को एम्प्लॉयज़ में बांटा है। एंड यहाँ पर आप प्राइस की बात करते हैं, किस प्राइस पर दिए गए हैं। प्राइस है आपका 7 रुपीज़ पर शेयर। 7 रुपीज़ पर शेयर पे आपका ई सॉप जो है इशू किया गया है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्राइस इशू किया गया है। यानी कि जो आज प्राइस 400-500 रुपये लगभग है, 400 रुपये है, वो उनको 7 रुपये में मिला है। एंड बेनिफिट फॉर देम। 7 रुपये की चीज़ की वैल्यू आज मार्केट में अगर 400 रुपये है, सो ये आई हैव इन हैंड 393 रुपीज़ इन योर प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिला है। एंड क्योंकि 4 लाख लगभग 5 लाख शेयर्स ये देखा जाए तो 5 लाख शेयर्स कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? 100, 150, 200, तो उनके अंदर ये बांटे गए हैं। तो यस, एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, क्यूपिड को होगा क्योंकि उनके पास में भी शेयर्स है, तो दे विल वर्क इवन मोर हार्डर। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि हाँ, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन हम उसको लेके चल सकते हैं। क्यूपिड चाहता है कि आगे चल के हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी कंपनी अच्छे से काम करे, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करे। एंड दैट इज़ वाई उन्होंने अभी इनको इशू कर दिया। अगर मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मुझे बोला गया कि हाँ आगे चल के आपको शेयर्स मिलेंगे, आप अच्छा काम करो, कौन करेगा? क्यों करेगा? क्या गारंटी तुम आगे जाके शेयर्स दोगे कि नहीं दोगे? बट अभी इशू कर दिए एंड उनके पोर्टफोलियो में बाकायदा वो दिखेंगे, तो दे विल वर्क हार्डर एंड हार्डर फॉर दैट। एंड उनको जो भी उनका ईयर एंड पे जो भी उन्होंने अचीवेबल टारगेट बनाए होंगे, उसको अचीव करने में दे विल बी वर्किंग हार्डर, राइट। सो दैट विल लीड टू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी।
एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक कि क्यूपिड के प्लान्स आगे चल के और एग्रेसिव है, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने स्टेप लिया है दैट विल हेल्प देम एग्जीक्यूट बेटर। क्योंकि आप चाहे कितना भी लीडरशिप आपका अच्छा हो, अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका उसका इफेक्ट जो है बिजनेस पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट विल लीड टू अ बैड सिचुएशन, एंड इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन इज गुड इन क्यूपिड, पर इसको और थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए they have now given ESOPs to the employees। एंड क्योंकि बाजार स्टाइल के साथ में भी अभी इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है, तो ओवरऑल बर्डन जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, एंड सही टाइम पर इशू किए हैं, ये चीज़ मैं बोलूँगी। हमेशा क्यूपिड का एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो दे वर्क एज अ स्ट्रैटेजी, वो हमेशा पहले स्ट्रैटेजी इसमें लगाते, जो भी उनका प्लान है उसमें वो स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ होती है। एंड यहाँ पर मुझे स्ट्रैटेजी दिख रही है कि आगे चल के एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, आगे वो फ्यूल उन्होंने कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड वो एम्प्लॉयज़ आगे चल के उनको अच्छे तरीके से काम करके देंगे। सो दिस इज़ व्हाट क्यूपिड हैज़ डन, एंड बहुत ही जल्दी जो शेयर बोनस शेयर का जो उन्होंने बताया है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा प्रोबेबली, एंड रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है क्यूपिड का। सो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको प्रीमियम करके जो पूरा नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज है, उसमें आपको प्रीमियम 6 रुपये का ऐसा कुछ दिखेगा। सो आपको उसमें कुछ ऐसा हार्डकोर कैलकुलेशन नहीं करना है। द थिंग ओनली इज़ कि वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, वो अकाउंटिंग में आपका प्रीमियम एंड सिक्योरिटीज़ के फंड में जाता है, एंड उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ फंड में वो चला जाता है पैसा 6 रुपया। एंड एक्चुअल में उनको जो प्राइस पे इशू हुआ है दैट इज 7 रुपीज़, नॉट 13 रुपीज़, यानी कि पर शेयर उनको 7 रुपये का पड़ा है। सो ग्रेट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़। एंड कम प्राइस पे इशू करने का जो मतलब है कि आई थिंक 130 रुपये पे इशू करने वाले थे, बट इन्होंने 7 रुपये पे किया, ताकि एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे बड़ा बेनिफिट दिखे, है ना। अगर जिनके पास में आज पोर्टफोलियो में उनके शेयर आ गए मान लो, तो 393 रुपीज़ का तो प्रॉफिट है उनका, उनके तो सिर्फ 7 रुपये लगे हैं। सो दैट सिग्निफाइज कि हाँ उनके पास सामने बड़ा प्रॉफिट जब दिखेगा, वो साइकोलॉजी रन होती है ना। 130 रुपये अगर आप करोगे तो दैट विल गो अराउंड 270 रुपीज़, तो वो थोड़ा कम प्रॉफिट दिखता है एज कम्पेयर टू 390 रुपीज़। सो कम प्राइस पे इशू करने का ये एक फ़ायदा जो है इनको दिखेगा, एंड हर कोई चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट कम ना हो, एंड दे विल बी वर्किंग इवन मोर हार्डर फॉर द फ्रूटफुल रिजल्ट, राइट। सो यार दीज आर ऑल द थिंग्स। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा टोटल शेयर्स में। टोटल शेयर्स जो इनके लगभग 26 करोड़ पॉइंट पीछे जो भी नंबर्स है उस पॉइंट में ही चेंज आएगा, ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं, बहुत ही माइनर चेंज आपको आएगा। तो हल्का सा डाइल्यूशन हुआ है, हल्का सा आपका इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड ऑल, बट ज़्यादा कुछ इशू, ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। सो या these are all the things which I want to discuss with Cupid। and one more thing कि इनके मैनेजमेंट में से एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस शाइना करके हैं, उन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है। सो दैट्स नॉट इवन अ वर्ड थिंग, क्योंकि आपको उसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कोई ऐसा रोल होता नहीं है कंपनी में, मतलब दे जस्ट कीप आई ऑन द थिंग्स विच आर हैपनिंग। सो कुछ बहुत ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि फिर आप लोग को लगता है कि यार किसी ने रिजाइन दे दिया एंड दैट्स अ नेगेटिव थिंग फॉर द कंपनी। नहीं, जो छोटे मोटे मैनेजमेंट है, नॉन एग्जीक्यूटिव का एक्चुअल में कोई रोल नहीं होता कंपनी में। नॉन एग्जीक्यूटिव का नाम समझो ना, वो एग्जीक्यूशन में कुछ उनका रोल नहीं है। दैट इज़ वाई दे हैव कॉल्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एंड क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है, वो बस इसलिए होते हैं कि हाँ कंपनी में कैसा एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको जांच परखने के लिए। जैसे कि मिस्टर आदित्य हलवासिया भी कुछ कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आई थिंक पेट्रोटेक में है, तो जो इनका ये पेट्रोकेम करके है ना जो कंपनी है उसमें ये है। इसके अलावा भी 2-3 कंपनीज मैं जानती हूँ जिनके अंदर मिस्टर आदित्य हलवासिया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनमें एक कंपनी का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसा होता रहता है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात वो नहीं है, इट इज़ बेसिक चर्न जो होता रहता है। बट हाँ, एम्प्लॉयज़ चर्न ना करे उसके लिए क्यूपिड ने इंतज़ाम फिलहाल कर दिया है कि हाँ दे विल बी प्रोवाइडिंग ESOPs, दे हैव प्रोवाइडेड, एंड उसका इफेक्ट भी हमको ओवरऑल बिजनेस पे शायद देखने को मिल सकता है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन बेटर होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा।
So yeah, these are the things which I want to discuss you about Cupid and Cupid का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जैसे हम रख रहे हैं, so that's a positive thing. अगर आप जिस भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो, जो भी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड हो, आपको भी ऐसे ही ट्रैक रिकॉर्ड रखना है. जैसे मैं हर एक प्रेस रिलीज को डिस्कस करती हूँ, उसका पॉजिटिव नेगेटिव. हालांकि इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट था नहीं, पूरे के पूरे ही न्यूज़ में इट इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव. सो वैसे ही आपको हर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है जिसमें भी आप इन्वेस्टेड हो या फिर जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, राइट, ताकि आपको ना हर एक चीज़ का से जर्नी याद रहे कि हाँ कब हुआ था, क्या हुआ था कंपनी में, क्योंकि 5 साल बाद आप सब कुछ भूल चुके होगे. सो या मेरे लिए तो अच्छा है ना, मैं खुद की वीडियोस दोबारा देख सकती हूँ. सो या क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, एक टाइम के बाद में भूल जाता है. सो इट्स लाइक अ वर्चुअल जर्नल फॉर मी. या सो दैट हेल्प्स मी टू मच. So yeah, I'll see you in the next video. कोई भी Cupid का update होता है, we're gonna discuss. And if you have any kind of queries, you can leave in the comments. I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.